नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति और आनंद प्रजापति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल इस वक्त हम आपके पास आए हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़ा एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर ये अपडेट की मानी जाए तो मिसाइलें रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ सभी जानते हैं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी किस तरह की है। इसी को लेकर जरा इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कैसा इसका असर होगा। सबसे पहले तो आनंद, जो बड़ा अपडेट इस वक्त आपके पास है। बड़ा अपडेट देखिए यही है कि जो ईरान की सड़कें हैं, पहले तो प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उन भीड़ों से भरी हुई थी, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भीड़ से भरी हुई थी। लेकिन अब क्या है कि अब जो है मिसाइलें, यानी कि ईरान की जो मिसाइल सिटी है उसमें से अब जो है कि IRGC मिसाइलें निकालना शुरू कर दिया है। ट्रकों पर लाद करके एक तरीके से ऐसा लग रहा है कोई परेड होता है ना, वैसा लग रहा है कि कोई परेड है और उसको लेकर के ऐसा कोई रैली निकाली जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो मिसाइलें हैं शहर शहर में दिख रही हैं और इसको बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां से हमले किए जा सकते हैं, वहां पर ये सब मिसाइलें जो हैं कि भेजे जा रहे हैं और ये नेतृत्व कर रहा है IRGC। तो IRGC दरअसल हुआ क्या है कि ट्रंप की और IRGC के जो नेतृत्व करते हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई साहब का और ट्रंप का जो है कि जुबानी जंग चल रहा है। जुबानी जंग में ये हो गया है कि खामनेई साहब ने एक तरीके से ट्रंप को क्रिमिनल बता दिया है और उसका जवाब भी ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है और उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर आप इस तरीके से प्रतिक्रिया अगर आपकी आती रहेगी तो वो आपको उसका जवाब बहुत ही ठोस मिलेगा। बिल्कुल लेकिन जितना हम उसकी मिसाइलों के बारे में जानते हैं, ईरान से जब इजराइल से जब तनाव बढ़ा था, बहुत हल्के में ईरान लिया जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने हमलों की स्ट्रेटेजी बदली, ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए, तब उसने बता दिया कि उसके पास ऑलरेडी चुपचाप वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर चुका है। परमाणु कार्यक्रम उसका चल ही रहा है। इसके बीच अगर ये मिसाइलें निकल गई हैं तो ये दो तरह से काम करेंगे आनंद। बिल्कुल। एक तो जो प्रोटेस्ट है उसको कमजोर करेंगे। दूसरा दूसरा ये चुनौती है एक तरह से अमेरिका को या बाकी कंट्रीज जिसकी बात की है, खुले तौर पर ही चुनौती, और बहुत घातक मिसाइल हैं उसके पास। बिल्कुल घातक मिसाइलें ईरान के पास है। फतह है, सैजिल है, खैबर है और ऐसे बहुत सारी जो खतरनाक मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं, उस मिसाइलों से सबसे ज़्यादा अगर किसी को खतरा है तो वह है इजराइल। फिर उसके बाद आता है अमेरिका के एयरबेस और कुछ ऐसे नेवी बेस भी बने हुए हैं अमेरिका के, जो वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं इस मामले को लेकर के। खामनेई साहब भी बहुत एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि तीखा जवाब दिया है, क्योंकि जो उनके पास मिसाइलें हैं वो इजराइल को तबाह करने के लिए बहुत काफ़ी है। और रह गई बात अमेरिका की, तो अमेरिका की हमले की भी तैयारी ये शुरू से लगभग 20 दिन के ऊपर हो गए हैं, 25 दिन के ऊपर हो गए हैं ये प्रोटेस्ट। लेकिन अब तो थम गए हैं प्रोटेस्ट, कुछ शहरों में अब रह गए हैं। लेकिन उस समय भी ईरान जो कि ये एक्टिव कर दिया था जो उनकी मिसाइल सिटी है। मिसाइल सिटी दरअसल वो है एक ठिकाना है उनका, जैसे न्यूक्लियर ठिकाने वैसे ही वो मिसाइल गुप्त है अभी कि कहाँ पर है, किस शहर में, ये नहीं है, लेकिन मिसाइल सिटी है। और उसका एक बाकायदा IRGC ने इसका वीडियो भी जारी किया था जिसमें ये दिखाया गया था कि कौन कौन सी मिसाइलें और कितने तादाद में हैं ईरान के पास मिसाइलें हैं। वो 2025 की ये बात है, 2024-25 की बात है। अब जो वीडियो जारी किया है ईरान की तरफ से आई, ये वीडियो जारी हुई है, उसमें ये दिख रहा है कि ईरान की सड़कों पर जो है कि ट्रकों से लद करके मिसाइलें जो हैं कि अब सड़क से निकल के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तेहरान की सड़क हो या फिर और ईरान की जो बड़ी शहर है, बड़े बड़े जो शहर हैं, उसमें भी ये देखे जा रहे हैं। और ये खामनेई साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप का जो जवाब आया था क्रिमिनल की जगह पर, वो आया था कि तख्ता पलट हो जाएगा अगर आप मानेंगे नहीं तो। और रह गई बात ट्रंप का क्या कहना है कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको उनकी मौत ना हो, उनको फांसी ना दी जाए। फांसी तो नहीं दी जा रही है, लेकिन मौतों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 5000 से अधिक, अब दावा ऐसा आ रहा है कि 5000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। तो इन सब मामलों को लेकर के बहुत ही ट्रंप चिंतित हैं, इजराइल चिंतित है। और इजराइल का तो चिंता एक और कारण है क्योंकि ईरान जो है कि परमाणु बम के बहुत करीब है। रह गई बात खामनेई साहब की, तो खबर अब ऐसी भी आ रही है कि खामनेई साहब जो हैं वो अब एक तरीके से जो जून में हमला हुआ था तो वो अंडरग्राउंड हो गए थे, दोबारा बंकर की कोई खबर है? बिल्कुल कि न्यूक्लियर बंकर कोई ऐसा है, उसमें वो छिप गए हैं, ऐसा दावा है। तो खामेनेई को लेकर ये बातें कही जा रही हैं, बंकर का ये एक बड़ा अपडेट है।
बंकर वाला अपडेट भी हम फिर से करेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, लेकिन वो भले ही बंकर में रहें या अंडरग्राउंड रहें, लेकिन वो एड्रेस करना नहीं भूलते हैं। जब भी वो युद्ध की स्थिति में होते हैं खामेनेई, वो एड्रेस करना नहीं भूलते हैं, और ये उनकी ताकत भी है एक तरह से। जिस दिन मेरा ख्याल है पिछले वीडियो में हमने इस बात का जिक्र भी किया है कि खामेनेई की सबसे बड़ी ताकतों में से एक यही है। एक तो IRGC है ही है, और जो सिस्टम चलाने का उनका तरीका है वो है ही। अपने जो इंटेलिजेंस जो लड़ाके हैं, उनके इंटेलिजेंस लड़ाके ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल आम आदमी। मैं और आनंद बैठे हैं, मुझे नहीं पता होगा कि आनंद भी उनका एक लड़ाका है, जो मेरे बारे में जानकारी देगा, ज़रूरत पड़ने पर मुझे मारने तक की कोशिश कर सकता है, और सारे जो इनपुट हैं वो जो खामेनेई का एक सिस्टम है वहाँ तक पहुँचाता है। इसके अलावा IRGC, लेकिन बंकर के अंदर रहकर अपने लोगों को एड्रेस करना, ये उनकी बड़ी काबिलियत है। बिल्कुल, वो एकदम आम जैसे होते हैं, आम नागरिक जैसे होते हैं। जैसा कि सर ने अभी उदाहरण बताया, तो आम नागरिक जो होते हैं ना, वो उसी टाइप से रहते हैं, लेकिन जो खुफिया जानकारी होती है वो पूरी पहुंचती है, और खास करके खामेनेई साहब के पास भी पहुंचती है। और खामेनेई साहब क्या चाहते हैं? खामेनेई साहब चाहते थे प्रदर्शन खत्म हो जाए, प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन अब जो तीखी जुबानी जंग जो चल रही है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो बंकर वाली खबर आई है, तो आर पार जैसी सिचुएशन आर पार वाली। और दूसरा ये भी कि ईरान जो अब मिसाइलें जो हैं कि अब अपने ठिकानों से हटा करके, मिसाइल सिटी से निकाल करके वो एक तरीके से युद्ध के मैदान में उसको तैनात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि खामेनेई का अंडरग्राउंड होना और इजराइल की, ईरान की सड़कों पर मिसाइल दिखना, ये असल में सच में और दुनिया को भी चिंता की बात नज़र आ रही है। क्योंकि अगर कहीं युद्ध शुरू होता है अमेरिका और ईरान के बीच, तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से एक तनावग्रस्त तो है ही, अब पूरी तबाही की ओर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे रास्ते उससे बंद होंगे। एक जो एयरपोर्ट चाबहार है, वो वैसे ही अभी उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। चाबहार की वजह से हमें पाकिस्तान से होकर नहीं जाना पड़ता। असर तो मिडिल ईस्ट का हर जगह जाएगा, ये तय है। मैं एक और एंगल पर आना चाह रहा हूँ। क्रिमिनल बोल देना, सड़कों पर मिसाइलें उतार देना तेहरान जैसे बड़े शहरों में, और तीसरा कुछ दिनों पहले का वो बयान कि मेरा ख्याल ऐसा कुछ कहा गया था कि हम जीतने के लिए नहीं जंग करेंगे, हम मारने के लिए जंग करेंगे। इस तरह का एक बड़ा बयान भी दिया गया था। अरागची ने भी एक बड़ा बयान दिया था। इस तरह के बड़े बयान आए हैं। तो अब स्थिति क्या लग रही है? और फिर हाँ, बंकर में जाने वाली बात, ये सबसे, अगर आप युद्ध की स्थिति में है तो सुप्रीम लीडर का बंकर में जाने की बात आना, ये एकदम लास्ट स्टेप है। बिल्कुल लास्ट स्टेप इसलिए भी है क्योंकि अगर ईरान की मिसाइल की तैनात होना और अंडरग्राउंड होना, जाहिर सी बात है ईरान कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। क्योंकि जून में जब हमला हुआ था 12 दिन का, तो ईरान शायद उस समय उस तरीके से तैयारी नहीं की थी। और रह गई बात अब्बास अरागची की बयान की, तो अब्बास अरागची पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी जो सेना है वो लड़ने के लिए तैयार है, और ख़ास करके एयरबेस का भी उन्होंने एक तरीके से उस समय टारगेट कर लिया था कि एयरबेस जो भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के है, बोल दिया था। बिल्कुल, कतर ने तो साफ मना भी कर दिया कि हमारे एयरबेस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हमले के लिए। क्योंकि ईरान पे जो हमला हुआ था 12 दिन का, उस हमले के बाद भी ईरान ने एक प्रतिक्रिया की थी जिसमें वो दावा कर रहा था कि हम कतर में जो एयरबेस है या फिर मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस हैं अमेरिका के, मैं उनको निशाना बना रहा हूँ, कुछ को तबाह भी कर दिया हूँ। हालांकि ये तो बात उस दावे वाली है, अमेरिका ऐसा कोई अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि कोई ऐसा नुकसान हुआ है अमेरिका को। लेकिन रह गई बात तेहरान की सड़कों पर मिसाइल दिखना, ये अपने आप में चिंता के विषय है। क्योंकि अगर तेहरान के जो सड़कों पर मिसाइलें दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि प्रदर्शनकारियों को अपनी ताकत दिखाने की बात हो, कि प्रदर्शनकारी जो है कि फिर से प्रदर्शन न करने लगे। हो सकता है कि सरकार जो है ईरान की जो सरकार है वही दिखाना चाहती हो कि हम बहुत ताकतवर हैं, अपनी मिसाइलें, अपनी हथियार जो नुमा चीज़ें हैं उनको दिखा करके ये दिखाना चाहता है कि ईरान अभी भी कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। एक ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो दावे आ रहे हैं, यही दावे आ रहे हैं कि खामेनेई का अंडरग्राउंड होना और मिसाइलें सड़क पर दिखना, ये कहीं ना कहीं युद्ध की पूरी तैयारी ईरान ने कर ली है। बिल्कुल, दो और पॉइंट जो मैं इजराइल के एंगल से और डिटेल में समझना चाह रहा हूँ। हालांकि आपने कहा है, एक तो वो 5 हथियारों का जिक्र है जो ये इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि इजराइल तो उसके लिए बड़ा, उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए तो सबसे बड़ा टारगेट हो जाएगा। इन सब के बीच मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, एक तो इजराइल इफेक्ट, दूसरा हम ये समझना चाहेंगे आनंद कि इजराइल में एक अजीब सी खामोशी है। बेन्यामिन नेतन्याहू, अजीब सी खामोशी मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि वो भी ट्रम्प की तरह अल्ल बल्ल इससे पहले बयान दिया करते थे, अभी कुछ खामोश चल रहे हैं। वो तो इजराइल की खामोशी के क्या मानिए? देखिए, खामोशी तो आप सही करें, लेकिन अभी जो ताज़ा मामला आया है ईरान को लेकर के, खासकर नेतन्याहू के, हाँ। तो उसमें ये बयान आया है नेतन्याहू का कि ट्रम्प के बाद अगर दूसरी धमकी अगर ईरान को मिली है तो वो है नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने साफ बोल दिया ईरान पर ऐसा अटैक होगा जिससे पहले कभी नहीं देखा होगा।
यानी कि ईरान पर ऐसा कभी भी ऐसा हमला नहीं हुआ होगा जैसा इजराइल ने हमले की तैयारी कर ली है। उनका कहने का तात्पर्य यही है पूरा। अगर और बात करें तो धमकी एक तरीके से नेतन्याहू को खाली धमकी नहीं है, उन्होंने पूरी प्लानिंग करके इस बात को मतलब दुनिया के सामने रखा है। और अगर बात ट्रंप की, तो ट्रंप ने सीधे सीधे बोल दिया है कि तख्ता पलट की उन्होंने धमकी जो दी है वो करके दिखाने की भी वो ताकत रखते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक बंकर का अपडेट था, आपने कहा कि भैया बंकर में जा रहे हैं, पर अमेरिका के पास तो B-2 बॉम्बर है, तो क्या इस बंकर की भी कुछ खास बात पता चली है क्या? नहीं, देखिए उसमें बंकर की तो ऐसे कोई खास पता नहीं चली है, लेकिन हाँ ये दावा किया जा रहा है कि वो जो बंकर है बहुत ही गुप्त जगह पर है और वहाँ पर अटैक होता भी है तो वहाँ पर कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। 12 दिन की जो हमला हुआ था उसमें वो खबर थी कि वो खामनेई साहब जो हैं कि वो बंकर में छुपे हुए हैं और वो सही सलामत निकल के आते भी हैं, दिखते भी हैं। रह गई बात तो अब खामनेई साहब का जो बयान आया है, खामनेई साहब के बयान के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है तो यही है कि इजरायली खुफिया एजेंसी जो मोसाद है उसका ये कहना है कि अमेरिका से मिलकर, मोसाद और अमेरिका मिल करके तेहरान पर हमला बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये मिडिल ईस्ट से जो बड़े अपडेट थे, 2 बड़े अपडेट, और उन 2 बड़े अपडेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको लेकर हम आसान भाषा में आपके लिए ये डिकोड कर रहे थे। असर सबको पड़ेगा, युद्ध सब पर असर डालता है और आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।